हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग टैरो कार्ड से देखेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जनरल रीडिंग है, जनरल एडवाइस है और टैरो कार्ड में जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एनर्जीज हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकती है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं पहले से हर चीज़ों को आपको बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। एंड जिसके साथ मैच करे ये एनर्जी रेजोनेट करे वही देखे, जिसके साथ मैच ना करे तो वो ना देखे, ठीक है। टाइमलेस भी है। मान लीजिए ये रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, आपको कभी और मिल रही है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और सभी रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ। हर किसी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। आप मैरिड में हैं, आप लव रिलेशनशिप है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, जो भी आपका रिलेशन है ना। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं मैं अपने बेटे के लिए देख रही हूँ, मैं अपनी बहू के लिए देख रही हूँ, मैं अपनी मासी के लिए देख रही हूँ। मतलब काफ़ी सारे रिलेशन होते हैं ना। तो रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है कि आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है उसमें क्या एनर्जीज है, लाइक कुछ भी जो भी चीज़ें आएंगी मैं कवर करने वाली हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या एनर्जीज है, आपके पर्सन का इस समय क्या सिचुएशन हो रही है। ओके, पहले मैं आपके पर्सन की कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपके कार्ड्स लूँगी। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप यहाँ पर इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा उनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को देखो पॉलिटिक्स दिख रही है। कार्ड्स भी आप देख रहे होगे पॉलिटिक्स का है, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है पॉलिटिक्स की। मींस कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है कि जो चीज़ें आप चाह रहे थे अपने रिलेशन में कि भाई हमारा रिलेशन एक लॉन्ग टाइम तक चले, फ्यूचर तक साथ जाए, हम हमेशा ऐसे ही रहे, ठीक है, लविंग डविंग एनर्जीज़ हो और हमेशा एक दूसरे की केयर करते रहे। लेकिन सडनली चीज़ें क्या हो रही कि पॉलिटिक्स आ गई बीच में, लाइक किसी का इंटरफेयर हो सकता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। आप खुद देख रहे होगे, है ना, जो शायद सामने से समझ नहीं आ रही, आपको नज़र नहीं आ रही, बट जब आप उसको देख रहे हो या फिर आज जब आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो तो आपको सब समझ आ रहा है कि हाँ भाई हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ना लगातार इस चीज़ को समझ गए हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ कह रही है कि बहुत बड़ी कुछ ऐसी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत बड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अब सामने आ गई हैं। मेरे को ना यहाँ पर पॉलिटिक्स नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। अब देखो ये पॉलिटिक्स जो जिसकी भी हो सकती है। अब आपके बीच में मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए आपके बीच में आपके या फिर कोई इनकी तरफ से कोई इनकी तरफ से फैमिली है। लेकिन बहरहाल इतना मैं ज़रूर जानती हूँ, इतना ज़रूर मैं यहाँ पर कहूँगी एनर्जीज़ को देखकर कि अब इन्हें उन चीज़ों का खुलासा हो रहा है कि हाँ हमारे रिश्ते में डिस्टर्बेंस किया, जानबूझकर किया गया, हमें अलग किया गया, लड़वाया गया, झगड़े किए गए, गलत फहमियाँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अब उनको जब क्या होता है ना कि जब हमारे मन में किसी के लिए मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं, ठीक है, कुछ भी है ऐसा, लेकिन जब हमें क्लियर हो जाता है तो क्या होता है कि हमें लगता है कि अरे बाप रे, तो हमने ऐसा तो था ही नहीं, वो पर्सन ऐसा था ही नहीं, मैंने ही गलत समझा। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर क्या दिख रही है, ड्रीम्स का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो इनका रिलेशन आपके साथ पहले बहुत प्योर था, बहुत ही प्योर था। मतलब मैं यहाँ पर इवन यहाँ तक देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपके बिना रहते नहीं थे। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि यस मैम है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज़ देख रही हूँ। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पर्सन है इतनी ज़्यादा आपकी परवाह करते थे, इतनी ज़्यादा केयर करते थे, इतना ज़्यादा आपसे लव करते थे कि बिना आपके एक मतलब अगर आप दूर भी हैं, मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आपका, तो आपको बिना बताए मैसेज करे बिना ना इनको चैन नहीं पड़ता था। तो अभी भी क्या हो रहा है कि अब इतनी ज़्यादा दूरियां हो रही हैं तो अब इनको आपको मिस कर रहे हैं, दूरियां बहुत हो गई हैं। लेकिन ये जो समय है, इस समय पर ये आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हो, साइलेंस हो चुके हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो,
लेकिन ख़यालों में आपके ही हैं, मतलब पूरी तरीके से माइंड में, दिमाग में आप चलते रहते हो इनके। बहुत ज़्यादा आई थिंक आपको लव करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी परवाह भी है। देखो कभी अब आप बोलोगे कि समय में परवाह होती तो फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होता, राइट, आप बोल रहोगे ऐसा, क्योंकि एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं। लेकिन देखो सिचुएशन यहाँ पर पॉलिटिक्स, मतलब देखो गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अगर बीच में हो जाए तो फिर चीज़ें वो सामने ही नहीं आ पाती हैं जो एक्चुअल में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ को दिख रही है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, इस समय जो एनर्जीज हो रही है, इस समय बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो कार्ड आया हुआ है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, आपके बारे में इतने ज़्यादा आपका ड्रीम्स देखना, सो क्या रीज़न है जो ये कार्ड आया है, डिफ़ाइन कर लेंगे चलिए इस कार्ड्स को, देन हम तब बात करेंगे। थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये कार्ड जो आया है इतना ज़्यादा वो जो ड्रीम्स में देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं। देखो पास्ट का रिलेशन, अभी आप खुद आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, राइट। पास्ट में आप लोग साथ थे, आप पूरी तरीके से मेंटली हो चाहे आप फिज़िकली हो, एक दूसरे को आपने सपोर्ट किया, आप प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। आपका पास्ट का रिलेशन बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये जो पर्सन है, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं आपको दूर किया गया। अभी जब ये कार्ड आया हुआ है तो कहीं ना कहीं कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड आपको इस तरीके से बता रहा है कि हाँ, आपके पर्सन अब उन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब उनको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, अब वो ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ इनसे मिस्टेक हुई थी, हाँ इनसे गलतियाँ हुई थी, इन्होंने आपको जानबूझकर या गुस्से में आकर आपसे दूरियां बनाई, किसी और की बातों पर पूरा भरोसा करके, लाइक थर्ड पार्टी हो कोई भी हो, आपसे दूरियां बना ली। तो जब पश्चाताप होता है या जब हम किसी और की वजह से विश्वास नहीं करते हैं, फिर गलत करते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, या फिर रिलेशन, प्योर रिलेशन होकर भी बातों को छुपाते हैं, तो क्या होता है कि फिर ये चीज़ें होती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अब हो रहा है पश्चाताप। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, है ना, अब ओपन हो गई हैं, तो अब क्या हो रहा है कि अब एक शॉक्ड लग रहा है कि अरे ये तो गलत हो गया, मिस्टेक्स हो गई हैं, तो मैंने पहचान नहीं पाया, या फिर मुझे इतना ज़्यादा मिसगाइड किया कि मैं, क्योंकि इनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया। ये चीज़ आपको समझ नहीं होगी, आपके पर्सन को पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से माइंड ही वॉश कर दिया इनका, ऐसे समझ लीजिए। तो इन्होंने मूव ऑन भी किया, आपके साथ मिसबिहेव भी किया, आपको ब्लॉक भी कर दिया, आपको इग्नोर भी किया सामने से रहकर। लेकिन अब जब चीज़ें क्लियर हुई हैं तो इनको कहीं ना कहीं अब वो एहसास होना शुरू हुआ है, अब चीज़ें अंडरस्टैंड करना शुरू हुई। तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। जब बहुत ज़्यादा हम किसी के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हमें किसी की याद आती है, तो हमें उसके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप भी वहाँ से कनेक्शन है, तो आई एम श्योर आप भी उनको मिस कर रहे हो। तो आपके जो पर्सन है इस टाइम पर आपको ड्रीम्स में देख रहे हो, राइट। इनकी एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है, जो एनर्जीज है उनकी यहाँ पर यही आ रही है, और यहाँ पर यही बोल रही है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में। एंड कहीं ना कहीं आप पास्ट में जो रिलेशन था वो रिलेशन को मिस करना, और अब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से ये पर्सन अब आपसे रीयूनियन चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में अब आपको, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। राशि में बता देती हूँ, राशियों के बेस पर अगर आप देखते हैं तो एक्वेरियस पर को कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं, जेमिनी टॉरस हो सकते हैं, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस एंड वर्गो। तो ये राशियाँ मेरे को दिख रही हैं। कुछ राशियाँ मैंने 2 बार 3 बार बोल दी है, मे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि जो राशियाँ मेरे को अगर 2 बार दिखेंगी तो मैं 2 बार बोलूँगी, 1 बार दिखेगी तो मैं 1 बार बोलूँगी। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये पर्सन, आपको देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स सीधा इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि भाई मुझे वापस जाना है। जैसे कि लग रहा है कि आपके पर्सन ने अब तय कर लिया है, ठीक है, अब तय कर चुके हैं कि भाई
बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, अब मुझे वापस जाना। तो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स तो इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि पर्सन जो है अब आपसे दूर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड देखो बीच में से छोड़कर गए हैं ये रिलेशन, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिज लाइफ हो, बीच में से छोड़ा है इन्होंने रिश्ता। अब उसी बात को लेकर इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं किस तरीके से इस रिलेशन में दोबारा से एंटर करूं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड कर रहा है। अब वो इंसान या वो पर्सन जो भी है थर्ड इन्वॉल्वमेंट जिसकी है, वो तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से इनके आउट होगा, क्योंकि नज़र से गिर गया है इनकी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ उस पर्सन को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एंड दूरियाँ बहुत हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन आई थिंक कई बार चली है, और ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को और एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ आखिर क्या आ रही है, इस सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग्स हो रही हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हो रही हैं, और आज आपकी लाइफ कैसी है इनके बिना। सारी चीज़ों को देखे हुए देखो भाई, आपका तो लव का कार्ड आया हुआ है। अब ये जो कार्ड है मुझे इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि समय में मैं तो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की को लव करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू हैं, और अब बस पाना चाहता हूँ, दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे ऐसा बोल रहे हो, क्या ये सही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे हो। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनके लिए प्योर एंड लविंग है, बहुत ज़्यादा इनको लव करते हो, तभी कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे पहले लव का कार्ड आया हुआ है। जैसे कि आप मेरे से बोल रहे हो कि यस मैम, डेफिनेटली कार्ड्स मेरे लिए ही आया होगा, क्योंकि कहीं मैं बहुत ज़्यादा इनको पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा इनको पाना चाहता हूँ, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ड। ठीक है, अभी और एनर्जीज देखेंगे। देखो आपको बहुत जल्द एक नया रास्ता मिलने वाला है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको अनब्लॉक करके खुद ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स में है ये। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स में है तो कहीं ना कहीं इनका फोकस है आपकी तरफ, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता देती हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पुराना रिलेशन भी दिख रहा है मेरे को, जो कि काफ़ी सालों पुराना दिख रहा है। एंड कुछ एनर्जीज मेरे को दिख रही है कि रिसेंटली ही आपका रिलेशन हुआ और रिसेंटली ही आपका ब्रेकअप हो गया, बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न आपका ब्रेकअप भी हो गया। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप शॉक्ड है। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि आपका कोई वर्क प्लेस जो है वो एक ही हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप लिव इन में भी हो सकता है कि आप रह रहे हो, या फिर इनका और आपका रिलेशन एक मैरिड कपल की तरह भी था। बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ एनर्जीज में आपके साथ चीट भी किया है, झूठ बोले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बर्डन भी दिख रही हैं। यहाँ पर मैं पेशेंस का कार्ड देख रही हूँ आपको, कि जैसे कि लग रहा है मेरे को कि अब आप पर पेशेंस रखा नहीं जा रहा। अब आपको लग रहा है कि भाई ये आ जाए, किसी तरह कॉल या मैसेज करें। तो डेफिनेटली देखो इनकी एनर्जीज है, गुस्से में दिख रहे हो मुझे कुछ लोग यहाँ पर, आप लोगों में से एनर्जीज आ रही है जैसे कि बार बार गुस्सा आना, झंझलाहट आना, या स्ट्रेस होना, तनाव होना। तो इन चीज़ों को देखो छोड़ना पड़ेगा आपको, माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। लाइफ में कुछ भी करना है, रिलेशनशिप हो, लव हो, करियर हो, स्वास्थ्य हो, हमारा हेल्थ हो, कुछ भी हो, थोड़ा पॉजिटिव रहना ही होगा। इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें। ठीक है, इतना ज़्यादा गुस्सा अगर है तो इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, जिसमें भी है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी में ऐसी ही एनर्जीज़ हो, लेकिन है तो दिख रही है तो बोल रही हूँ मैं ऐसा। तो यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं करियर को लेकर देख रही हूँ, किसी जॉब में या वो जो करियर है उसमें एग्ज़ाम की तैयारी कुछ लोग आई थिंक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं, लाइक जैसे कि कोल्ड हो जाना, या बहुत ज़्यादा हाई बीपी होना, या चक्कर आना, या स्ट्रेस, तनाव, या एंजाइटी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा। बाकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, एफर्ट्स कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या कुछ कोई एग्ज़ाम, या फिर कोई बिजनेस खोल रहे हो, लाइक कुछ भी अपने करियर की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने जो आपका गोल है, जो अचीव करना चाहते हो वो करो, मतलब लेकिन फोकस कर रहे हो अगर उस पर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिलेंगी, ताकि आपके लाइफ में सुधार हो। बाकी रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से ही एनर्जीज आ रही है, कि जैसे कि वो अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को छोड़कर ही वो पूरी तरीके से आपके साथ आएंगे। उनकी एनर्जीज दिख रही है कि रियूनियन वो खुद से चाहते हैं। सो डियर गाइज, सारी चीज़ें जो जो दिखी कवर की मैंने। आई होप सो कनेक्ट अगर की हो तो ज़रूर बताइएगा, कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ ये भी बताइएगा। एंड पर्सनली अगर कोई भी गाइडेंस आपको मेरे से लेनी है, आपको मेरे से बात करनी है, या अपॉइंटमेंट लेके आपको रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर। पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, पहले ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए
पर्सनली आपकी मैं जो है कार्ड्स देखूंगी तो इसका चार्ज होगा। सो रीडिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। जो जो एनर्जीज आई हैं, मैं 1 एंजल्स मैसेजेस लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ साइन मिल रहे हैं मेरे को। ओके देखो यहाँ पर जो एंजल्स कार्ड है, लाइक अ मैजिशियन का कार्ड है। देखो आपके रिलेशन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है उम्मीद ना के बराबर है। मतलब आई थिंक आप उम्मीद को छोड़ बैठे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स बोल रही हैं कि भाई आपकी रिलेशन में एंड आपकी लाइफ में, आपके करियर में, या आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जो भी रिलेशन है आपका, एक न्यू एनर्जीज जो है वो जनरेट होने वाली है, एक मैजिक होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको इशारा दे रहे हैं कि जो रुकी हुई एनर्जीज थी वो आपकी धीरे धीरे फ्लो में आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी आपको एंजल्स गाइडेंस भी। एंड टेक केयर, बाय बाय।